चक्र इयत्ता 10वीं विषय हिंदी लोकवाद। इसमें हम दूसरा पाठ देखने जा रहे हैं। पहली कविता हमने खत्म की थी भारत महिमा। यह कविता हमने देखी जयशंकर प्रसाद ने लिखी हुई थी पहली इकाई में। अब 2 नंबर का पाठ देखने जा रहे हैं हम लक्ष्मी। क्या पाठ का नाम है? लक्ष्मी, जो कि गुरुबचन सिंह इन्होंने लिखा हुआ पाठ हम देख रहे हैं। तो पाठ नंबर 3 पर देखिए, यहाँ तक का हिस्सा हमने खत्म किया है पढ़कर और समझा करके। अब ज्ञान सिंह और ये जो करामत अली है, इनके दोस्ती के बारे में हम यहाँ पर जानकारी हासिल कर रहे हैं कि ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी है। एक ही कारखाने में काम करते हैं, एक कारखाने में एक ही विभाग में भी काम करते हैं और साथ में जाते थे और साथ में आते थे। एक साथ ड्यूटी पर जाते, एक साथ ड्यूटी पर आते। यह इनकी दोस्ती है। किसकी? करामत अली और ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी मतलब पालतू जानवर। पालतू जानवर कौन से हैं? पालतू जानवर जिसे घर में पाला जाता है कौन से जानवर है? गाय है, भेड़ है, बकरियां है? तो ये जानवर जो है बैल है, इसको खेत के काम के लिए और जरूरत के हिसाब से इनको पाला जाता है। ये पालतू जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उसके घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। नौकरी के अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? अब देखिए कि ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का शौक है। अब उसके अवकाश के लिए आ गए हैं। अवकाश मतलब रिटायरमेंट जिसको कहते हैं अवकाश। अब ये है कि रिटायरमेंट जिसको हम क्या करते हैं निवृत्ति। अब वो रिटायर होने वाला है काम से, उसको छुट्टी मिलने वाली है। अब जब छुट्टी उसका अवकाश का टाइम आ गया तो अवकाश के वक्त उसको कंपनी ने दिया हुआ घर जो है वो छोड़ना था। अब उसकी समस्या ये थी कि वो लक्ष्मी को कहाँ रखे। तो इसके लिए उसने ये सोचा कि क्यों ना लक्ष्मी को करामत अली के हाथ में सौंप दूँ। तो उसने करामत अली को पूछा कि अगर मैं लक्ष्मी को तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हारे हवाले करता हूँ, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। और करामत अली ने भी उसको नकारा नहीं, कबूल किया उसको रखना। क्योंकि 3 साल पहले उसको भी पता था कि जब ज्ञान सिंह ने यह जर्सी गाय खरीदी और अधेड़ उम्र की थी, और जब उसको खरीदा, उसको घर में लाया, तब काफ़ी सारा दूध दिया करती थी और इतना दूध देती थी कि घर की सब ज़रूरतें भी पूरी हो जाती। और इसके बाद वो कुछ घर में भी दूध चला जाता था, जिससे कि उसके चारे वगैरह का सवाल जो है छूट जाता था। मतलब इतना पैसा जो है बाहर दूध देने से निकल आता था कि उसके खाने पीने का जो खर्च है उससे निकलता था। तो ये करामत अली को भी पता था।
जब करामत अली को ज्ञान सिंह ने पूछा कि अगर मैं तुम्हें लक्ष्मी को सौंप दूं तो क्या तुम उसको स्वीकार करोगे, तो उसने कहा कि नहीं, केवल पूछ पूछ। कहा कि अच्छा, नेक काम में क्या पूछना। तो कहा कि ये मेरी खुशनसीब होगी, मैं उसको अच्छी तरीके से पालूंगा। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वो उसके सर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। तो यह करामत अली जो है उसकी पीठ पर जख्मों को रोगन लगाते लगाते जब करामत अली को ये सब विचार उसके मन में आ रहा था, तो उसे इत्मीनान फिर भी नहीं मिला। तो वह लक्ष्मी का सर जो है, सर पर हाथ फेर रहा था और लक्ष्मी जो है स्थिर खड़ी उसको जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देख रही थी। तो शायद वह यह सोच रही थी कि वह पूछ रही है करामत अली से कि अगर मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे कहीं छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, मैं कहीं और चली जाऊँगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जैसे ही अगले दिन करामत अली जो है ड्यूटी को जाने लगे, तब उसकी पत्नी ने उनसे कहा कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं देती है तो उसको हम कितने दिन संभालेंगे? जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वो रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। तो यह पति पत्नी में चर्चा चल रही है कि अगर यह दूध नहीं देगी, भैंस या जर्सी गाय जो है अगर दूध नहीं देगी तो इसको कितने दिन मुफ्त में इसको पालेंगे। अब इसके पालने का खर्चा भी देखा हमने कि महीना अगर इसको खाना डालना पड़ेगा तो 300-350 रुपये महीना खर्चा आ जाएगा। यह फिजूल का खर्चा है, बिला वजह का खर्चा है। तो पति पत्नी इस बात पर सहमत नहीं है कि इसको बिला वजह संभाला जाए। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? अब नईम का एक करामत अली का एक दोस्त है नईम, उसका साथी है। तो उसने जब करामत अली को परेशान सा देखा कि अब इस लक्ष्मी का क्या किया जाए, तो कुछ परेशान सा देख के उसका एक साथी था नईम। उस नईम ने उसको पूछा कि करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो, क्या प्रॉब्लम क्या है, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा, क्या बताओ? अब देखिए पात्रा और एक बड़ा लीजिए। नईम जो है उसका साथी है करामत अली, पहचानो। क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। अब नईम और करामत अली में यह संभाषण चल रहा है कि करामत अली ने कहा कि ये गाय है और उसको और इस महंगाई के ज़माने में भी अब बिला वजह संभालना पड़ रहा है, तो इससे मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो नईम ने कहा कि आसान है यह, उसको बेच दो। अगर तुम उसको बेच दोगे तो इस गाय से छुटकारा पाओगे और तुम्हारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। तो यह उसने आसान सा तरीका जो है करामत अली को बोला और नईम जो है उससे हट से अपने काम में जुट गया। करामत अली
रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को ढूंढता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी हो रही थी, सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। तो जब रात की ड्यूटी करके करामत अली घर आया तो जैसे ही वह घर में आता, गाय को चारा देता था, उसके लिए सानी तैयार करता था, चारे के साथ में उसको खाने के लिए तैयार करता था। और जैसे ही उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया गया, तो उसने कहा कि मैंने रहमान से बोल दिया था। तो दोनों के बीच यह जो है गाय भूखी रह गई। लेकिन जब करामत अली घर पे आया तो उसने सानी तैयार करके मतलब गाय का जो खाना था वो खाना तैयार करके लक्ष्मी के सामने रखा। तो लक्ष्मी जो है उतावली सी होकर वह खाना जो है खाने लगी। तो यह पैसेज हम यहाँ पर रुकते हैं। इस पैसेज के साथ पाठ का बाकी हिस्सा जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।